जय मां काली। तो आज की ये जानकारी सवारी वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। सवारी वाले व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर किसी भी देवी या देवता की सवारी आती है, यहाँ पर केवल मैं माँ काली की सवारी की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई भी देवी देवता है, चाहे ग्रामीण देवी देवता है, चाहे अन्य कोई देवी देवता है, अगर उनकी सवारी आपके ऊपर आती है तो ऐसे व्यक्तियों को, जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं, उनको अदृश्य रूप से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती हो, लेकिन ये भी है कि हो सकता है आप इस बात से भी अनजान हो कि जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है उनके पास भी शक्तियाँ होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं शक्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ कि जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है उनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है और वो शक्तियाँ किस लिए उनके देवी या देवताओं द्वारा उनको प्रदान की जाती है, वो किस तरीके से सहायता करती हैं, क्या उनका कार्य होता है। तो अगर आपके ऊपर भी सवारी आती है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो शक्ति है जो सवारी वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है वो है स्वप्न सिद्धि। यानी कि जो सवारी वाला व्यक्ति होता है जिसके ऊपर सवारी आती है, उनके इष्ट के द्वारा, उनके देवी देवताओं के द्वारा जो भी शक्ति उनके शरीर पर आती है, उन शक्तियों के द्वारा उस भगत या साधक को स्वप्न सिद्धि प्रदान की जाती है। और ये स्वप्न सिद्धि इसलिए प्रदान की जाती है ताकि उस भगत या साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाए। और उस व्यक्ति को अपने बारे में तो उनको पता चलता ही है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में, जिन व्यक्तियों से वो बात करते हैं, जिन व्यक्तियों से वो मिलते हैं, उनके बारे में भी उन्हें धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि इन व्यक्ति के साथ आगे चलकर ये होने वाला है, या इस व्यक्ति के साथ ये हुआ था, या इस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहली शक्ति स्वप्न सिद्धि होती है जो सवारी वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है। लेकिन जब आपको स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है, स्वप्न सिद्धि आपके देवी देवताओं द्वारा आपको प्रदान की जाती है, शुरुआत में आपको उन संकेतों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में कभी भी आपको क्लियर नहीं दिखाया जाता, यानी कि सपनों के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाया जाता कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होगा, क्या होगा। आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया जाता है, आपको खुद समझना पड़ता है कि ये किस कारण से दिखाया जा रहा है, किसके लिए दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहली शक्ति थी स्वप्न सिद्धि। अब इसके बाद अगली शक्ति है कि आपके ऑरा स्ट्रांग होने लग जाता है। ऑरा स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उस व्यक्ति का ऑरा धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और ऑरा स्ट्रांग होने का आपको लाभ ये होता है कि मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर नेगेटिविटी है, और जब आप ऐसे स्थान पर जाते हैं तो अगर उस स्थान पर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी आपसे बहुत दूर चली जाती है। ऑरा स्ट्रांग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे एक आग होती है, आग में से जो एक गर्माहट निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है। तो अगर कोई नेगेटिविटी आपके पास आती है या आपके आसपास होती है तो उस ऊर्जा के कारण वो नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाती है। और इसके साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि चौक चौराहे पे से या सुनसान जगह पर से आपके साथ नेगेटिविटी लग जाती है। और अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो इस प्रकार की जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो इधर उधर भटकती रहती है, चौक चौराहे पर होती हैं, ये कभी भी आपके साथ नहीं लग सकती, आपके घर तक नहीं आ सकती। तो इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है ऐसे व्यक्तियों का ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद अगली शक्ति होती है वाणी सिद्ध, यानी कि ऐसे व्यक्तियों की वाणी सिद्ध होना शुरू हो जाती है। यानी जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है, आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति अगर अपने मुख से कोई वचन करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई आशीर्वाद देते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं, वो कार्य सत्य होना शुरू हो जाते हैं, वो कार्य सही होना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए अगर वो व्यक्ति बोल देता है कि तुम ठीक हो जाओगे तो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये सब वाक सिद्धि के कारण होता है, यानी कि वाणी सिद्ध होने के कारण होता है। तो इस तरीके से थी ये तीसरी शक्ति जो सवारी वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है। लेकिन हो सकता है कि जो इस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उनको इस बारे में ज्ञान ना हो।
लेकिन ऐसा इस कारण ही होता है कि उनके इष्ट द्वारा, उनके देवी देवताओं के द्वारा उनको ये शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। आप इनको एज अ गॉड गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली जो शक्तियाँ होती हैं वो है आपकी ऊर्जा में वृद्धि होना। और ऊर्जा में वृद्धि का लाभ आपको ये होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आया है, उसके ऊपर नेगेटिविटी की समस्या है या उसको कोई शारीरिक कष्ट है, तो अगर आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो चुकी है और आपको सवारी भी आती है, तो ऐसे में अगर आप उस व्यक्ति को झाड़ा लगाते हैं या आप उसको जल अभिमंत्रित करके देते हैं या आप उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखते हैं या आप उस व्यक्ति को देखते हैं, तो वो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को तुरंत ही आराम आ जाता है। आपने देखा होगा कि जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, उनसे काफ़ी सारे व्यक्ति झाड़ा करवाते हैं। उनसे झाड़ा करवाने का अर्थ यही होता है कि उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो चुकी होती है, जिस कारण से वो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ ही अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी होती है, किसी व्यक्ति के शरीर में नेगेटिविटी होती है, और अगर कोई ऐसा भक्त या साधक उस व्यक्ति को केवल देखता है, तो उस व्यक्ति के देखने मात्र से ही सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वो नेगेटिविटी खेलना शुरू हो जाती है, उस व्यक्ति के शरीर में हाजिरी लेने लग जाती है। तो ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि उस व्यक्ति की ऊर्जा में वृद्धि हो चुकी होती है। तो इस तरीके से जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है, उन सवारी वाले व्यक्तियों को ये 4 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।